नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं भारत के उन बंद पड़े वाटर पार्क की दुनिया में जहां रहस्य, डर और भूतिया कहानियां छिपी हुई हैं। आज हम जानेंगे उन 10 वाटर पार्कों की कहानियां जिन्हें किसी न किसी कारण से बंद करना पड़ा, लेकिन उनकी बंदी के बाद से ही वहां अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगीं। तो चलिए शुरू करते हैं यह रहस्यमय और भूतिया सफर। एक रॉक ऑन वाटर पार्क, दिल्ली। दिल्ली का ये पार्क कभी अपनी शानदार सवारी और मनोरंजन के लिए जाना जाता था, लेकिन आज यह सिर्फ खंडहर और रहस्य से भरा हुआ है। कुछ साल पहले रॉक ऑन वाटर पार्क में एक अजीब घटना घटी। एक दिन पार्क के मुख्य स्विमिंग पूल में एक महिला की रहस्यमय मौत हो गई। किसी को समझ नहीं आया कि वह कैसे डूबी। तभी से पार्क में अजीब घटनाएं होने लगीं। पार्क के कर्मचारियों ने बताया कि बंद होने के बाद भी रात में पूल से महिला के रोने की आवाजें आती थी। एक रात सुरक्षा गार्ड ने पार्क के कैमरों में एक विचित्र आकृति देखी। वह आकृति पानी के स्लाइड से उतर रही थी, लेकिन जब गार्ड वहां पहुंचा तो कोई भी नहीं था। वह आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। आज रॉक ऑन वाटर पार्क वीरान और सुनसान है। 2 फन एंड फ्रोलिक वाटर पार्क, मुंबई। फन फ्रोलिक वाटर पार्क। यह वाटर पार्क मुंबई के बाहरी इलाके में स्थित था और यहाँ पर हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी। कहते हैं कि कुछ साल पहले एक बच्चा इसी वेव पूल में डूब गया था। तब से फन फ्रोलिक वाटर पार्क में रात के समय अजीब घटनाएं होने लगीं। कर्मचारियों ने पार्क को बंद करने का फैसला लिया, क्योंकि वे उस अदृश्य शक्ति से बहुत डर चुके थे। आज फन फ्रोलिक वाटर पार्क वीरान और खामोश है, लेकिन रात के अंधेरे में कुछ लोग अब भी कहते हैं कि उन्होंने वहां उस बच्चे की हंसी सुनी है। वो बच्चा जो कभी पार्क में खेलता था, अब हमेशा के लिए वहां बसा हुआ है। 3 वाटर किंगडम, चेन्नई। यहां हर साल हजारों लोग मस्ती करने आते थे, लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। स्लाइड्स अपने आप चलने लगते हैं, पानी का स्तर अचानक बढ़ जाता है और बच्चों की हंसी और चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। लोगों का कहना है कि पार्क में एक छोटी बच्ची की आत्मा का वास है, जो अपनी मौत के बाद भी वहां खेलती रहती है। आखिरकार वाटर किंगडम को बंद कर दिया गया। आज भी रात के समय वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। लोग कहते हैं कि अगर आप रात में वहां जाए तो आपको उस बच्ची की हंसी और उसकी परछाई जरूर दिखाई देगी। 4 ड्रीम वाटर पार्क, कोलकाता। एक रात इस वाटर पार्क में अचानक आग लग गई थी, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। इसके बाद पार्क को बंद कर दिया गया, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि रात में जलने की गंध और आग की लपटें अब भी महसूस की जा सकती हैं। कुछ लोगों ने आग में जलती हुई आकृतियां भी देखी हैं। 5 जल महल वाटर पार्क, जयपुर। नागपुर वाटर पार्क, नागपुर वाटर वर्ल्ड के पानी में कुछ जहरीले पदार्थ मिल जाने के कारण कई लोग बीमार पड़ गए थे। इसके बाद इसे बंद कर दिया गया। 7 एकालैंड, पुणे। इस वाटर पार्क में एक दिन एक बच्ची का अपहरण हो गया था, जिसे फिर कभी नहीं पाया जा सका। इसके बाद पार्क को बंद कर दिया गया। 8 रेनबो वाटर पार्क, हैदराबाद। इस वाटर पार्क में पानी की गुणवत्ता खराब हो जाने के कारण कई लोग बीमार पड़ गए थे। इसके बाद इसे बंद कर दिया गया, लेकिन स्थानीय लोग बताते हैं कि रात में यहां से पानी के अंदर से अजीब सी आवाजें आती हैं और कुछ ने तो पानी में किसी अदृश्य शक्ति का एहसास भी किया है। 9 एक्वा प्ले, अहमदाबाद। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक रात जब पार्क में खुदाई का काम चल रहा था, तब कुछ कर्मचारियों ने अचानक एक पुरानी पिलर की खोज की। पिलर को उठाने के बाद वे उसके नीचे एक छिपी हुई गुफा का पता लगाते हैं। गुफा में कुछ पुरानी तस्वीरें और एक अजीब सा पुराना पत्र था, जिसमें लिखा था, यहां बंद होने की वजह है हमारी सबसे गहरी राज। 10 वाटर फैंटेसी, बेंगलुरु। यहां के विभिन्न आधुनिक वाटर राइड्स और एंटरटेनमेंट विकल्प ने लोगों को अपनी ओर खींचा था। लेकिन एक दिन अचानक से पार्क का प्रबंधन ऐलान करता है कि वाटर फैंटेसी अब समाप्त हो गया है। यह समाचार बड़े चौंकाने वाला होता है, क्योंकि पार्क का यह निष्क्रिय हो जाना स्थानीय लोगों के लिए एक अजीब मिस्ट्री बन जाता है। बेंगलुरु के लोग इस रहस्यमयी समाप्ति के पीछे के सच्चाई को खोजते हुए उस रात के डरावने आवाजों का सामना करते हैं।
क्या यह सब सिर्फ उनकी कल्पना है या वाकई पार्क में कुछ अनदेखी शक्तियों का वास है? तो दोस्तों, यह थी भारत के 10 बंद पड़े पानी के पार्कों की रहस्यमयी और भूतिया कहानियां। यह कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि कभी-कभी बंद पड़े स्थानों में भी अनजानी ताकतें और अदृश्य शक्तियां हो सकती हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको कौन सी कहानी सबसे ज्यादा डरावनी लगी। धन्यवाद।